शिशिरैरङ्गे तत्त्वाहुं विपदे वैदे वैकं जगायुः सदनुन्न भरदो अन्तिदेवायश्चराजनशङ्करो नमः ओम रामकृष्णाय नमो नमः संकल्पः हरि हरि कृष्ण 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 पूर्वोच्चार ग्रह गुणाभिषेकं विशिष्टायां शोकनगत्व जगमानस्य पूर्वसंकल्पिते हरि जगमानस्य पूर्वसंकल्पिते उदरान्तर्गत परिसीमाणे एकादश गुरुकार्य महापुराण ज्ञान अग्नि अद्य नवमे दिवसे परिसीमाणे आरम्भः पूर्वाङ्गत्वेन ग्रन्थदेवस्य व्यासदेवस्य रामदेवस्य पूजन कर्मः करिष्ये कन्यादानं प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनम् अमृतस्वरूपी नैवेद्यम् नाभ्याशीलं करिष्यं श्रीस्मृतो समर्पिताभ्यामोनिकारोकाचरालोकानगतवन्दः अमृतस्वरूपी नैवेद्यं निवेदयामि वाङ्मयमूर्तये नमः नमस्करोमि भूमिदेवादिगन्धादि द्वन्द्विप्राप्रभुत्तमा प्रदक्षो यज्ञपुरुषार्घ्योऽयं प्रतिक्रियताम् गन्धालेपदं नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणिताय च श्रीधृताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः हस्तोरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नागाग्रे वरमुक्तिकं गर्गले वेदं करे गङ्गलं सर्वाङ्गे हरिकंसनं पुलकितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि समीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं
दासवासं भजेऽहम् दासवासं भजेऽहम् निराकार मूलम तुरीयं निराकार मूलम तुरीयं विराजान को प्रीतमीशं गिरीशं विराजान को प्रीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो गुणागार संसार पारं नतो तुषाराद्रि संकाशगौरं गभीरं तुषाराद्रि संकाशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरं मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरं स्वरन्मौलिकल्ला लिलिचारुगङ्गा स्वरन्मौलिकल्ला लिलिचारुगङ्गा रसगभालवा लेन्दुकण्ठे भुजङ्गा रसगभालवा लेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् असन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् असन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचरमा वरं मुण्डमानं मृगाधीशचरमा वरं मुण्डमानं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः स्थूलमेलनो ननं स्थूलपाणि त्रयः स्थूलमेलनो ननं स्थूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जना नन्ददाता पुरारी सदा सज्जना नन्ददाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहा
तावत सुखम शांति संतापनाशम तावत् सुखं शांति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽहं न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतो जरा जन्म दुःखं गता तप्यमानम् जरा जन्म दुःखो घटा तप्यमानम् प्रभो पाहिया पन्नमानिस संभो प्रभो पारिया पाण्यमानिष सम्भो प्रभो पाहिया पन्नमानिस संभो प्रभु पाहिया पाण्यमानिष रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भूत भावन भगवान शंकर आपकी वांगमयी मूर्ति श्री शिव पुराण को नमन वंदन करते हुए बिल्वेश्वर महादेव को नमन वंदन करते हुए अपने माता पिता अपने सदगुरुदेव के चरणों का स्मरण नमन वंदन करते हुए और हमारी इस शिव सभा में उपस्थित संत वृंद विद्वजन हमारे समस्त स्थानीय ब्राह्मण देवता हमारे इस महान शिव यज्ञ के श्रीमान पान सिंह जी सपत्नी, श्रीमान महेंद्र सिंह जी सपत्नी, श्रीमान गणेश गिरी गोस्वामी जी सपत्नी, श्रीमान किशन सिंह जी सपत्नी, हमारे युवा साथी मोहित जी सपत्नी और हमारे पुजारी जी श्रीमान पूरन जी महाराज सपत्नी, हमारे बीच में आई हुई हमारी सब जनता जनार्दन, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, हमारे बच्चे और भगवान की बनाई हुई समस्त सृष्टि, सूर्य चंद्र वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश, पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंग सर्वत्र शिव का दर्शन करते हुए आइए आज 9वें दिवस की कथा में कुछ कहने और कुछ सुनने का प्रयास करें शिव चर्चा के माध्यम से। जन्म जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तब ऐसा अवसर आता है, तब इतना बड़ा कि भगवान के नाम का उत्सव हमारे जीवन में आता है और भाग्योदय होता है, तभी हम दौड़ लगाकर जल्दी जल्दी आते हैं, तभी हम जल्दी जल्दी जाते हैं। जन्म जन्मों में किए हुए पुण्य का ये फल है सब क्षेत्रवासियों का।
सबके पितरों का सत्कर्म है। पहले समय में लोग पढ़े लिखे कम होते थे, लेकिन बड़े धर्मात्मा होते थे। साधु संत गौ ब्राह्मण, इनकी सेवा करना और इनकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। प्रातः काल से लेकर सोने तक निरंतर कुछ न कुछ श्रम करते थे, परिश्रम करते थे। पहले समय के बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन धर्मात्मा थे, धर्म के आत्मा थे। आज उन्हीं के आशीर्वाद से, सब गांव वासियों के पितरों के आशीर्वाद से ये महान कार्य यहाँ भगवान के इस प्रांगण में हो रहा है। बुजुर्गों का और युवाओं का तालमेल अगर बन जाए, युवाओं की शक्ति और बुजुर्गों की अकल दोनों का मेल अगर हो जाए, तो बड़े से बड़ा कार्य संभव है। बड़े से बड़ा युवाओं का कर्तव्य है कि हमेशा बुजुर्गों की सलाह मान करके आगे बढ़े। कई जगह हम देखते हैं बुजुर्ग लोग कहते हैं अपने माता पिता से, तुमको क्या मालूम, तुम के बताला, तुम पढ़े लिखी नहीं भैया, अब हमको लिख पढ़ गए, पढ़े लिखे लिखे पढ़े लिख पढ़ी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अपने आप को ज्यादा समझने लगे तो फिर पढ़ा लिखा नहीं, लिख पढ़ी है, लिख पढ़ी सुनो पर लिख, जो है ना जुआ लिख है। तो बुजुर्ग युवाओं की शक्ति और बुजुर्गों की अकल बहुत काम की होती है। बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। हो सकता है आपके माता पिता को इतनी अकल ना हो, पर पास पड़ोस में कोई ना कोई बुजुर्ग होंगे जो बुद्धिमान होंगे, उनसे अकल मांगनी चाहिए। तब जीवन में कदम बढ़ाना चाहिए। किसी भी काम के लिए जाओ तो सफलता मिलती है। पहले समय की बात है, एक विवाह तय करने के लिए कुछ लोग गए, और जहां विवाह तय करने के लिए गए, कन्या के पिताजी बड़े अद्भुत व्यक्ति थे, बहुत समझदार थे, बड़े ज्ञानी थे और बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते थे। कन्या को देखा गया, कन्या पसंद आ गई, कन्या को दूल्हा पसंद आ गया, दूल्हे को दुल्हन पसंद आ गई। लड़की के पिता ने कहा, देखो शादी एक ही शर्त में करूंगा, बारात में किसी बुढ़जू को मत लाना। बोलो शंकर भगवान की। थे तो बुढ़जू के प्रेमी, बुजुर्गों के प्रेमी थे, लेकिन उन्होंने ये विचार किया, देखते हैं कि हमारी कन्या जिस गांव में जा रही है वहां के लड़के कितने अक्लमंद हैं परीक्षा लेने के लिए। देखें गांव के लड़के कितने बुद्धिमान हैं, दूल्हा और उसके साथी कितने बुद्धिमान हैं। लड़की के पिता ने कहा, देखो कन्या मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि अपने साथ किसी बूढ़े को मत लाना। पुराने समय की बात है। लड़के घर आ गए, घर आकर के मीटिंग बैठा ली। गांव के कुछ लोगों ने कहा ऐसी जगह शादी करना ठीक नहीं है जहां बूढ़े लोगों को आने से मना कर रहे हैं, बाराती आने से मना कर रहे हैं। मीटिंग में फैसला हो गया कि बारात कैंसिल कर दो, दूसरी जगह से शादी करेंगे। एक बुढ़जू बड़े अकलमंद थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, कन्या योग्य है, उसी कन्या को लाएंगे।
तुम लोग ऐसा करो, ज्यादा बूढ़ों को मत ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे एक बक्से के अंदर बंद करके ले जाओ, बताना मत किसी को कि बूढ़ा हमारे संग आया है। बोलो शंकर भगवान की। और एक बुढ़जी को बक्से के अंदर बंद करके ले गए। जब बारात कन्या के दरवाजे में पहुंची तो लड़की के पिता ने कहा कि किसी बुढ़जी को तो नहीं लाए ना? बोले नहीं लाए। अच्छे काम के लिए थोड़ी बहुत झूठ बोलनी पड़े कोई बात नहीं। किसी कन्या के विवाह के लिए अगर थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो चलता है, ये शास्त्र की अनुमति है। किसी के प्राण बचाने हो थोड़ी बहुत झूठ बोलनी पड़े चलता है। बोले नहीं, बुढ़जी को नहीं लाए। लड़की के पिता ने मन ही मन कहा तो ये लड़के बुद्धिमान नहीं है, नहीं तो किसी न किसी बुढ़जी को लेकर के आते जरूर। उनको क्या पता, बुढ़जी तो आए हैं बक्से के अंदर छुपे हैं। कन्या के पिता ने कहा देखो एक शर्त है, बारात तो तुम ले आए हो, हमारे बगल में ये जो नदी बहती है ना, इस नदी में पानी की जगह दूध खा दो। बोलो शंकर भगवान की। बोले आप लोग इस नदी में पानी की जगह दूध बहा दोगे तो मैं कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हूं, वरना अपनी बारात वापस ले जाओ। बताओ, पहले कह दिया बुढ़जी मत लाना, और जब बारात दरवाजे में पहुंची तो कह दिया ये जो नदी बह रही है इसमें पानी की जगह दूध बहाओ। सारे लड़कों ने बड़ा दिमाग लगाया मगर किसी के समझ में नहीं आया इतनी नदी में पानी की जगह दूध कहां से बहाएं। पहले तो नदी में से पानी खाली करना मुश्किल है, फिर इतना दूध कहां से लाएं? 2-4 किलो, 10 किलो, 50 किलो की बात होती, कोई बात नहीं थी। चलो सारे लड़के, युवा लड़के बड़े उदास हो गए। बोले कुछ नहीं हो सकता है, बारात वापस ही ले जानी पड़ेगी हमको। लड़की के बाबू बड़े टेढ़े हैं। चलो कोई बात नहीं, बारात वापस जाने की तैयारी होने लगी। अंदर से बुढ़जी ने कहा के बाद कि चलो तुम्हारे तो के बात है भीतर भीतर है। हरिओम। एक लड़के ने चुपचाप बुढ़जी को बताया बक्से के वहां पर मुंह लगा करके। उसने कहा ताऊ जी ये बारात नहीं हो सकती है। क्यों? बोले ऐसी ऐसी बात है, कन्या के पिता कह रहे हैं किस नदी में पानी की जगह दूध बहाओ। अब इतनी बड़ी नदी है, हम दूध कैसे बहाएं? तुम भी क्या बताओगे? तो बहुत असंभव है, इसलिए हमने तुमसे नहीं पूछा। अब बारात वापस ले जाने की तैयारी में है। बुढ़जी ने कहा अरे पगलो ये तो बड़ा सरल है। बोलो शंकर भगवान की। तुम लड़के के पिता से जाओ और लड़की के पिता से कहो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया, तुम अपनी नदी खाली करो, बस इतना कह दो जाकर के। उन्होंने जाकर के लड़की के पिता से कह दिया, कहा महाराज हमने दूध का इंतजाम कर लिया, आप अपनी नदी खाली करो। लड़की के पिता भी बड़े बुद्धिमान थे, समझ गए जरूर कोई न कोई बूढ़ा आया है, छुपा के लाए होंगे। बोले किसी बुढ़जी को लाए हो पक्का तुम? बोले महाराज लाना ही था। बोले मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कह रहा था कि बुढ़जी को लाते हो कि नहीं लाते हो, क्योंकि कई काम ऐसे हैं जो पुराने लोग, जो बुजुर्ग लोग कर देते हैं, युवाओं के बस की बात नहीं होती। बड़े प्रेम से बुढ़जी को बक्से के अंदर से निकाला गया, उनके गले में फूलों के हार डाले गए, उनका सम्मान किया गया और बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं, जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या हमारे बुजुर्ग सुलझा लेते हैं। इसलिए युवाओं का कर्तव्य है जब भी कोई कठिन स्थिति हो तो बुजुर्गों का बड़े सम्मान करते हुए उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। और ये नहीं कि तुम्हें क्या पता, तुम के नहीं जानना। बहुत से लड़के अपने माता पिता से कह देते हैं, बहुत से बच्चे युवा होते हैं तुमको कुछ नहीं मालूम।
माता पिता कहते हैं बेटा ये मोबाइल ज़्यादा मत चलाओ, हैं? बच्चे कहते हैं तुम रहने दो, न तुमको चलो न तुमको के पतन है। और ये मोबाइल का भी बड़ा दुरुपयोग है महाराज। इसमें है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन युवा पीढ़ी को भ्रमित करने का इसमें सारा इंतजाम है, युवा पीढ़ी को बिगाड़ने का। इसलिए युवाओं से मेरा निवेदन है, इसमें जो तुम्हारे काम की चीज़ें हैं सारी चीज़ें इसमें पूछ लो। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, अमेरिका में कितने बड़े बड़े शहर हैं, नासा का दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान का केंद्र कहाँ है, दुनिया में सबसे खूबसूरत फूल कहाँ खिलते हैं, दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है, सबसे सुंदर गांव कौन सा है। आज भी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहाँ लोग अपने मरे हुए माता पिता के गले को, हड्डी को टांग देते हैं। अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारियां तो इसमें मिल सकती है, विज्ञान के सारे सूत्र इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर गंदगी भी है। इसलिए युवा साथी इसका सदुपयोग करें। सबसे बड़ा गुरु मोबाइल हो गया आजकल, और यथासंभव बुजुर्गों का सम्मान हो सकता है आपके माता पिता को ज़्यादा अकल ना हो, पर जब कोई बच्चा अपने माता पिता से घुटने टेक करके लड़ता है ना, तो माता पिता को बहुत दुख होता है, बहुत दुख। कहीं कहीं माता पिता रोने लगते हैं, और जिसके माता पिता अपने बच्चों के कारण रोते हैं, ऐसे बच्चों का भविष्य बहुत अंधकारमय होता है, बहुत। आज वो अपनी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, बलवान होने के चक्कर में, युवा होने के चक्कर में उन बूढ़े माता पिता के कष्ट को भूल जाते हैं। कितने कष्टों से पाल पोस कर बड़ा करते हैं माता पिता। जो माता पिता का दिल तोड़ते हैं, वो किसी मंदिर में जाएं, किसी तीर्थ में जाएं, उनके आने वाले संकट कभी कटते नहीं है महाराज। युवा पीढ़ी ध्यान दे इस बात का। हो सकता है आपके माता पिता को ज़्यादा अकल ना हो, लेकिन माता पिता से कभी बहस नहीं करनी चाहिए अगर अपना भाग्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो। हम सबका बड़ा सौभाग्य है ये परम पवित्र कथा यहाँ इस प्रांगण में बैठ करके। बड़ी तेजी से दिन निकल गए, आज 9वां दिन आ गया देखते देखते हैं। कल हमने बड़ी अद्भुत कथा का आनंद लिया। भगवान कार्तिकेय का जन्म, भगवान शिव के पहले पुत्र, और उसके बाद में गणेश जी महाराज का जन्म की कथा का हमने आनंद लिया। नैमिषारण्य तीर्थ में ये कथा हो रही है, और इस कथा को व्यास जी महाराज के शिष्य सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। उन 88,000 ऋषि मुनियों में सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हैं सौनक जी महाराज। जैसे आप सब लोगों की ओर से हमारे यहाँ राजा रानी बने हुए। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में 2 और राजा रानी बने हैं, जिसमें से दोनों ही युवा हैं, हमारे पूर्ण सिंह जी और हमारे मोहित जी। युवा बच्चों को आगे आना चाहिए धर्म के कार्य के लिए, क्योंकि भविष्य युवाओं के कंधों में है। चाहे परिवार का भविष्य हो, चाहे हमारे गांव का भविष्य हो, चाहे हमारे प्रदेश का भविष्य हो, चाहे हमारे राष्ट्र का भविष्य हो, भविष्य में सारी जिम्मेदारियां युवाओं के कंधों पर आ जाती हैं। इसलिए धर्म के कार्य में युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छे युवा हैं। हम देखते हैं प्रातःकाल कोई झाड़ू लगाता है, दिन में जब भोजन की व्यवस्था होती है कोई बर्तनों की सेवा करता है, कोई बर्तन मलता है, बड़े प्रेम भाव से। बर्तन मलने में बहुत बड़ा पुण्य है। बोलो शंकर भगवान की। पहले समय में हम माताओं को देखते थे, माताएं लूट लूट करके बर्तन मलती थी, लूट लूट करके, क्योंकि जानती थी बर्तन मलने में बहुत बड़ा पुण्य छिपा हुआ है, बहुत बड़ी सेवा है बर्तन मलना। धीरे धीरे कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि बर्तनों में हाथ लगाने में हम अपने आप को छोटा समझ लेते हैं। ना है हमें चिल तो धान नहीं मालूम। बर्तन मलने में पहले मैंने कई माताओं को देखा, ला दीदी लाओ, एक है तो कम से कम माजी दिनों, तो दूसरी बहन कहती थी तुर होते। बड़े बड़े डेग, बड़े बड़े बर्तन चिपट जाते थे बर्तनों में, एक एक बर्तन की लूट मच जाती थी बर्तन मलने के।
यहाँ इस शिव सभा में सबको बराबर पुण्य मिलने वाला है। जो बर्तनों की सेवा कर रहा है, जो की थालियां बजा रहा है, थालियां साफ कर रहा है, जो झाड़ू लगा रहा है, सबको बराबर भगवान शिव के दरबार में सब एक से हैं। ये तो हमारी तुम्हारी दुनिया में कोई छोटा कोई बड़ा है, उसके लिए सब एक से हैं। कल बहुत अद्भुत कथा का हमने आनंद लिया। नारद जी कहते हैं अपने पिता से, ब्रह्मा जी से, हे पिताजी, आपने बहुत अद्भुत कथाओं का यश गान हमें सुनाया, हृदय पवित्र हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भगवान शिव की कथा को श्रवण करते हैं, शिव के परिवार की कथा का श्रवण करते हैं, शिव की लीलाओं का श्रवण करते हैं, उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। सर्व मंगल संयुक्त सब भवेन मंगलालयः, जीवन मंगलमय होना चाहिए। अपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो लभते धनम। भगवान शिव की इस कथा को सुनकर, शिव के परिवार के सदस्यों की कथा सुनकर, जिसकी संतान नहीं है उसकी संतान हो जाती है। अपुत्रो लभते पुत्रम, जिसकी पुत्र पुत्री न हो, शास्त्र कहता है शिव कथा सुनकर उसके वहां जरूर संतान होती है। और जो धनवान नहीं है वो भी धनवान हो जाते हैं। निर्धनो लभते धनम, निर्धन व्यक्ति को धन मिलने लगता है। भयार्थी लभते भार्यार्थी लभते भार्याम, जिसको पति न मिल रहा हो, जिसको पत्नी न मिल रही हो, इस कथा को सुनकर उनको भी सुयोग्य पति और पत्नी मिल जाते हैं। और प्रजार्थी लभते प्रजाम, प्रजा का कल्याण चाहने वाले हमारे राजा लोग जो भी हैं, उनकी प्रजा का कल्याण होने लगता है। हमारे यहाँ भी तो राजा, वैसे भी राजा होते हैं। हमारे क्षेत्र में जो ग्राम प्रधान होता है वो गांव का पहला राजा होता है, बोलो शंकर भगवान की। इसके बाद थोड़ी सी ऊपर की व्यवस्था होती है, जो बीडीसी मेंबर होते हैं वो भी 4-5 गांव के राजा होते हैं। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी अपने क्षेत्र के राजा होते हैं। फिर पूरे जिले का एक मालिक होता है, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष। अगर ये सारे लोग धर्मात्मा हों तो वो गांव धन्य हो जाता है, धन्य। हमारा बड़ा सौभाग्य, 2 प्रतिनिधि तो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हमारे महेंद्र सिंह जी, हमारे मोहित जी पहले दिन से बहुत सेवा भाव से लगे हुए हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो राजा रानी के रूप में आपके बीच में बैठे हुए हैं। बहुत क्षेत्रवासी बड़े सौभाग्यशाली। तो शास्त्र कहता है इस कथा को सुनकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नारद जी कहते हैं, हे पिताजी, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझको गणेश जी के जन्म और कार्तिक के जन्म की कथा सुनाई, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? आइए सबसे पहले मिलकर थोड़ा वाणी को पवित्र करें, थोड़ा हाथों को ड्यूटी में लगाएं। बोलो शंकर भगवान की। पाँव ने तो अपनी ड्यूटी कर दी, यहाँ तक ले आए हैं। कान भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, थोड़ा हाथों को लगाना है ड्यूटी में। इसको जरा हाथों को ढंग से ड्यूटी में लगाना है, क्योंकि इन हाथों से अनेक पाप और अनेक पुण्य होते हैं। इन हाथों से कई बार हम छोटे छोटे बच्चों को चटका देते हैं, चटका कि कौन हमारे पास में चटकों हाथों में कभी है। इन हाथों से हम गाय का दूध निकालते हैं और कभी कभी डंडा उठा करके गाय की पीठ में मार देते हैं। इन हाथों से हम खेतों में किसानी करते हैं और मन नहीं आए तो बैल की पीठ में 2-4 डंडे ठोक देते हैं। पशुओं पर दया करनी चाहिए। पशुओं पर दया करने वाले से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कई कथाएं आपने सुनी होंगी, पशुओं पर कृपा करने वाले भगवान शिव साक्षात कभी कभी दर्शन ही दे देते हैं महाराज। तो जाने अनजाने इन हाथों से अनेक गलत काम होते हैं। यही हाथ हमारे शरीर की पूरी पवित्रता इन्हीं हाथों से होती है। हाथ बड़े सौभाग्य से मिलते हैं।
जिसके हाथ नहीं होते वो भी सोचता है मैं भी सत्संग में। दुर्भाग्य से जिसके हाथ नहीं होते, ऐसा व्यक्ति कभी कथा में चला जाए तो कहता है प्रभु मुझे हाथ दिए होते मैं भी खूब जोर जोर से इस कीर्तन में तालियां बजाता। लेकिन जन्म जन्मों का खेल है। सुंदर शरीर मिलना, स्वस्थ शरीर मिलना, अच्छी संतान मिलना, अच्छी पत्नी मिलना, अच्छा पुत्र मिलना, पूर्व जन्म के सत्कर्म का और पूर्व जन्म के गलत कामों का फल है। कभी कभी पूर्व जन्म के शत्रु पति पत्नी के रूप में संसार में आ जाते हैं, बोलो शंकर भगवान की, और पूर्व जन्म की शत्रुता को यहाँ निभाते हैं। ऐसे लोग अगर शिव पुराण की कथा में आते हैं तो पूर्व जन्म की उस शत्रुता खत्म हो जाती है, पति पत्नी का प्रेम फिर लौट आता है। आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से अपने अपने हिस्से की प्रार्थना भगवान शिव के चरणों में, जो हमारे अंदर बैठे हैं उसके चरणों में करते हैं सब लोग मिलकर के। बातचीत नहीं करेंगे। आप अपने बच्चों को लाए हैं तो अपने बच्चों को अपने साथ ही बैठा लें। छोटा बच्चा है अपने साथ बैठा लें, कोई दिक्कत नहीं है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। है हार तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में, और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा तालियां बजाते रहिए, जरा प्रेम से बजाइए तो जरा, और जरा पीछे पीछे वाली माताओं की आवाज़ नहीं आ रही, मेरे कान थोड़ा कमज़ोर हैं, आपको पता होगा। बड़े भाव से तालियां बजाए। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे
जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, चाहे संकट ने घेरा हो, 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 चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग हो मेरा, पर मन नहीं डगमग हो मेरा, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, बोले शंकर भगवान की जय, बोले शिव महापुराण की जय हो, बोलिए बिल्वेश्वर महादेव की जय हो, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो, बोलिए इष्ट देवता की जय हो, बोलिए कुल देवता की जय हो, बोलिए ग्राम देवता की जय हो। अनेक अध्यायों की कथा हमने श्रवण की और इसी बात को नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 स्वर्ण का ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, हे सूत जी हमारा जीवन धन्य हो गया, आपके मुखारविंद से कथा को श्रवण कर हम धन्य हो गए। कल की कथा में आपने कार्तिक जन्म और गणेश जन्म की कथा का रसपान हमको करवाया, इसके बाद क्या हुआ उस आनंद देने वाली कथा को हमें पुनः सुनाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, साधु पृष्ठम मुनि श्रेष्ठ भवता करुणात्मना। हे नारद तुम जितने प्रश्न पूछते हो संसार के कल्याण में के लिए ही पूछते हो, क्योंकि उन प्रश्नों में संसार का हित छुपा होता है। हे विप्र, भगवान शिव और माता पार्वती अपने उन दोनों बालकों को देख करके अति प्रसन्न होते हैं, अति मुदित होते हैं, बार बार उनको देखते हैं। उनके बाल्यकाल को देख करके धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, खेल कूद करने लगे। तदा प्रीत्या मुदा चाति खेलनम चक्रतु सुतौ, और बड़ी प्रसन्नता के साथ बच्चे खेलते हैं
और शिव और शिवा का सुख दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। दोनों पुत्र बड़ी भक्ति के साथ माता पिता की सेवा करते हैं। माता पिता इस धरती के चलते फिरते देवता हैं। कभी भूल से भी माता पिता का दिल मत दुखाना। युवा पीढ़ी अगर हमारी यहाँ कथा में आई है तो व्यासपीठ से कहीं भी इन बातों को प्रसाद के रूप में जीवन भर अपने हृदय में रखना महाराज, जीवन भर। कभी आप भी बूढ़े हो जाओगे फिर आपको याद है, बातें याद आएंगी। एक सत्य घटना है। पहाड़ का एक युवा विवाह के बाद अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। अच्छे पद में था, नौकरी में। पत्नी भी अच्छी पढ़ी लिखी थी। भगवत कृपा से एक पुत्र का जन्म हुआ और 5-6 वर्ष का पुत्र हो गया। एक दिन घर से दोनों माता पिता मन में विचार किया, चलो हमारा बच्चा शहर में रहता है, चलते हैं। बहुत साल हो गए, देखें शहर में उसका कैसा मकान है, कैसा उसका कारोबार है। और वहां पहुंच गए जहां वो नौकरी करता था। पुत्र तो बहुत सेवक था, लेकिन उसकी पत्नी संस्कारित नहीं थी। कुछ दिन तो सेवा की, पुत्र दिन में नौकरी में चला जाता था। घर में बुढ़े बुढ़िया दोनों रहते थे, बहू रहती थी और वो बालक था 6 वर्ष का। वो बालक देखता था रोज मेरी माँ मेरे दादा दादी से कैसे बोलती है, कैसे उनको भोजन करवाती है। पहाड़ के बूढ़े और बुढ़िया थे। सत्य घटना है। कुछ दिन तो घर के पात्रों में भोजन करवाया, जो घर में स्टील इत्यादि की थालियां थी। बाद में कुछ दिन बाद बाजार से मिट्टी की प्लेट ले आई और मिट्टी की प्लेट में उन दोनों को खिलाने लगी। उन्होंने कहा, बहू हमने तो आज तक कभी मिट्टी के बर्तन में खाया नहीं। तो बहू कहती है, तुम्हार भान को माजल, बड़ी गंदी भाषा में, बड़ी कड़वी जुबान में कहती है। अब मैं तो जुट भाना में हाथ नहीं लगूं। तनु में खाओ और तनु को उठे बेर पार किनार खेड़ दिया। छोटा बच्चा इन चीजों को देखता रहता था। बुढ़े बुढ़िया ने अपने बेटे को नहीं बताया, खाली कलह हो जाएगा, पति पत्नी लड़ जाएंगे आपस में। और वो छोटा बच्चा सारी घटनाओं को देखता रहता था। एक दिन उस बच्चे की मां ने देखा, जहां घर के बाहर खेत के किनारे वो बुढ़े बुढ़िया के खाए हुए प्लेट वहां पड़े हुए थे। उसमें से कुछ टूट गए थे, कुछ साबुत थे। और वो बच्चा उसमें से साबुत साबुत प्लेटों को छाट रहा था। मां ने देख लिया, क्या करता है, कहाँ टूटे पीटे इन बर्तनों से, क्या कर रहा है इनका। बच्चे ने कहा, मां मैं इनको संभालूंगा धोकर। क्यों? तो जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना तो तुमको भी खिलाऊंगा इसमें। सत्य घटना है, सीखना चाहिए, सीखने वाले सीखते हैं। शास्त्र कहता है कि भगवान शिव के ये दोनों बच्चे बड़ी भक्ति के साथ माता पिता की सेवा करते थे। महाभक्तिया यदा युक्तो परिचर्याम प्रचक्रतुः षड्मुखे च गणेशे च पितरोस्तदकम सदा। और दोनों का माता पिता के प्रति स्नेह, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति स्नेह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन रात बढ़ने लगा।
एक बार की बात है, कदा चित्तौ स्थितौ तत्र रहसी प्रेम संयुतो। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में बैठे हुए थे। माता पार्वती ने कहा, देखो हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, हमको इनके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। विवाह योग्यो संजातो सुता वितिचत्ताओ भवो विवाहस्य कथम कार्यः पुत्रयोरु भयो शुभम। कभी कभी लगता है आज के इस विज्ञान के युग से, आज से 50 साल पहले का युग बहुत अच्छा था। हम बार बार विचार करते हैं, इस कलयुग में मनुष्य की मनुष्यता धीरे धीरे कम हो रही है। पहले कन्याओं के विवाह की एक उम्र होती थी, पुत्र के विवाह की भी एक उम्र होती थी, और पहले कभी नहीं पूछा जाता था तुम्हारा पुत्र क्या करता है, कन्या कितनी पढ़ी लिखी है। आसानी से विवाह होते थे, पति पत्नी में हमेशा बहुत प्रेम होता था, माता पिता विवाह तय करते थे। और पहले समय के घरों में जो प्रेम था वो आज पढ़े लिखे घरों में नहीं है महाराज, बिल्कुल नहीं। पहले लोग अपने कपड़ों में टर्ले लगाते थे, टर्ले है, बहुत अच्छा युग था, बड़े सज्जन लोग थे, हमेशा सत्य बोलते थे। आज शरीर के कपड़े बहुत महंगे हैं, पर अंदर से मनुष्य बहुत कमजोर है, बहुत गरीब है अंदर से व्यक्ति। बाहर से बहुत धनवान है पर अंदर से बहुत गरीब है। बहुत अच्छा युग था वो, समय पर शादियां होती थी, बस इतने से शादी हो जाती थी कि लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई। 18-19 साल का लड़का है, कोई नहीं पूछता था कितना पढ़ा लिखा है, चल के करो महाराज, अब लौंड जवान है वो, 18-19 सालों छो, खेतों पर काम करो, ऐसी शादियां हो जाती थी। आज के युग में तो शादी होना बहुत कठिन हो गया है। इस कलयुग के चक्कर में बहुत सारी मुसीबतें मनुष्यों के जीवन में आने लगी हैं। शिव और पार्वती गणेश और कार्तिकेय के विवाह की तैयारियां कर रही हैं। दोनों पुत्र, दोनों का विवाह हो जाए, दोनों विचार कर रहे हैं किस रीति से दोनों का विवाह करें। दोनों ही बहुत प्रिय हैं और दोनों जो है उनके लीला का आनंद लेते हैं, बच्चों की लीला का। भगवान शिव और शिवा बातें कर रहे थे और दोनों बच्चे गणेश और कार्तिकेय आ गए वहां। माता पिता की बातें उनको भी पता चली, माता पिता बात कर रहे थे इनका विवाह करना है। दोनों बच्चे कहने लगे मैं भी करूंगा विवाह, मैं भी करूंगा विवाह। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी ने मन में सोचा इनका विवाह किस प्रकार से संपन्न किया जाए, और शिव और शिवा ने एक योजना बनाई। उन्होंने बच्चों से कहा कि हमने तुम्हारे विवाह के लिए एक नियम बनाया है। तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा पहले करेगा, पहले उसका विवाह होगा तुम दोनों में से, उसके बाद फिर दूसरे का होगा। यस्यैव पृथ्वीं सर्वां क्रांत्वा पूर्वमुपा व्रजेत, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आ जाएगा, पहले उसकी शादी होगी, जो बाद में आएगा उसकी बाद में शादी होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, माता पिता की बातें सुन करके कार्तिकेय जी
बड़ी तेजी से अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकल गए। अब कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। और गणेश जी का वाहन चूहा। गणेश जी मन में सोचने लगे, मेरा वाहन चूहा, कितनी बार तो मैं चूहे में से गिरी जाता हूं और पूरे संसार की परिक्रमा करूंगा कैसे। गणेश बुद्धि के देवता हैं। प्रत्येक पढ़ने वाले बच्चे को गणेश और सरस्वती का रोज स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक पढ़ने वाले बच्चे को प्रातःकाल अपने माता पिता के चरणों का ध्यान करना चाहिए। माता पिता के चरणों की आकृति प्रत्येक मनुष्य को याद होनी चाहिए। कल माता पिता रहें ना रहें, पर उनके चरणों की याद होनी चाहिए। माता पिता के चरण कितने लोगों को याद हैं बताइए जरा ईमानदारी से, चरणों की छाप बताइए है। झूठे झूठे हाथ खड़े मत करना, कोई तुम्हारा इनाम में लड़ी नहीं ककड़ी। देखो इतनी सभा में कम से कम 8-10 लोगों ने हाथ खड़ा किए। माता पिता के चरण याद होने चाहिए। कैसे हैं? कभी आप परदेश में भी जाओ तो वहां भी याद करो, सुबह सुबह उठ के मेरे माता पिता के कैसे चरण हैं। 2 फायदे हैं, डबल फायदा। एक तो पुण्य बढ़ता है और दूसरा बच्चा बुद्धिमान बनता है। प्रातः काल गणेश भगवान का स्मरण करना चाहिए, सरस्वती का स्मरण करना चाहिए पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, और ईमानदारी से बहुत परिश्रम करते हुए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, आज संसार में बहुत सारे काम हैं। आप पढ़ाई लिखाई में उतने होशियार नहीं हैं, लेकिन माता पिता के चरण तो याद कर सकते हो ना। माता पिता के चरणों में प्रणाम तो कर सकते हो ना। ऐसा करने से आप भले ही पढ़े लिखे ना हो, माता पिता के हृदय से निकली हुई आशीष दुआएं भविष्य में आपको ऐसे काम में लगा देंगे, आप खूब धनवान बन जाओगे, खूब सुंदर आपकी गृहस्थी हो जाएगी, खूब आपके बढ़िया सुंदर पत्नी आपको मिल जाएगी। चलते फिरते देवता है माता पिता। कार्तिकेय ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और बैठे मोर के ऊपर और निकल गए परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी तो बुद्धि के देवता है। गणेश जी ने सोचा मैं कहाँ मेरा चूहा और कहाँ मैं गोल मटोल, कहाँ इसमें मैं कहाँ परिक्रमा कर पाऊंगा। और गणेश जी ने अपने मन में बुद्धिमानी से विचार किया और गणेश जी ने अपने माता पिता के लिए एक आसन बिछाया। बोले माता जी पिताजी आप इसमें बैठो। भगवान शिव और पार्वती ने पूछा बेटा क्यों बैठालते हो? बोले मैं ना आपकी पूजा करूंगा। वहां बैठाल करके एक थाली में गंधाक्षत लेकर के आए, फूल लाए, फूलों के हार लेकर के आए। दोनों को माता पार्वती को और शिव को तिलक किया, माला पहनाई और चरणों में माता पिता के चरणों में इस मस्तक को रख दिया। जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं माता पिता के चरणों में मस्तक रखने से। जन्म जन्मों, वो भी खाली दिखाने के लिए नहीं। आजकल लोग फोटो खिंचाते हैं, माता पिता यहाँ खड़े हैं, फोटो इतना छोड़ी इसका चाहो, कहा माता पिता कहाँ सकल। फोटो ही खिंचानी है तो माता पिता के चरणों में सिर रखो ना, फिर कहना किसी से मेरी फोटो खींच दो, तब तो ठीक है। हमारे फोटोग्राफर भाई, उनको भी कुछ पता नहीं होता है। दरवाजे में बारात आती है, दूल्ही अर्घ होता है, वहां पर वर जी का वर्ण किया जाता है। श्रेष्ठ वर्ण मने होता है श्रेष्ठ, वर मने होता है श्रेष्ठ। वर जी को अर्घ दो, पंडित जी कहते हैं अर्घ दो। अब अर्घ देनी इतका जाओ, इतका अर्घ देनी इतका चाहो।
अरे अर्घ दो ना, दूल्हे को देख करके दो, उसके हाथों को देखो, वहां अर्घ दो। दूल्हे के पैरों में पानी डालो, कहां पैर कहां खोपड़ी, पता नहीं पानी कहां गिर रहा है। बाद में विवाह संपन्न होता है, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिठाई खिलाओ। अब मिठाई खिलाने के लिए मुंह देखना पड़ेगा ना, तभी तो मिठाई खिलाओगे। अब मिठाई खिलाते हैं, इतका जाओ, अब मिठाई खौड़ी, इतका जाओ, परचेज जा, भिसोण जा। हमारे फोटोग्राफर बंधु बुरा ना माने, उनको भी ज्यादा अंदाज नहीं होता ना। कुछ चीजें प्राकृतिक अच्छी लगती हैं। हम किसी को भोजन करवा रहे हैं तो दिखना चाहिए ना, हम भोजन करवा रहे हैं, कितने हमारी आंखों में स्नेह दिखना चाहिए, उसकी ओर को हम खिलाते हुए दिखने चाहिए। अब चेहरा सामने करके फोटो अच्छी आएगी। अरे फोटो तो वैसे भी अच्छी आएगी ना, जब हम किसी को खिला रहे हैं, वो भी तो अच्छी फोटो आएगी, क्यों नहीं आएगी अच्छी फोटो? प्रथा सी बन गई है सब जगह। गणेश भगवान ने कहा, माता पिता आप यहां बैठो, इस स्थान में बैठाला गया। बोले मैं आपकी पूजा करता हूं दोनों की, और चरणों में सिर को रख दिया। दोनों की बारी बारी से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, कोई जल्दीबाजी में नहीं। आजकल प्रणाम कर रहे हैं लोग बाग, लेकिन उतने भाव में नहीं करते हैं। हालांकि मैं एक बात ये भी देख रहा हूं, यहाँ जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, न जाने इनके माँ बाप ने सिखाया है या न जाने इन्होंने कथा से सीखा है, रोज आते हैं दौड़कर प्रणाम कर जाते हैं। बहुत अच्छे बच्चे आजकल, धीरे धीरे हमें लग रहा है कि इनके माता पिता ने ही इनको सिखाया होगा, क्योंकि कथा से तो इतनी जल्दी बच्चे सीख नहीं पाते। जितने बच्चे यहाँ आते हैं, जितने हम ब्राह्मण लोग कहीं अगर थोड़ा आसपास घूम रहे, दौड़ के आते हैं प्रणाम करने के लिए। या तो ये प्रकृति से सीखे हुए हैं, या इनके माता पिता ने इनको सिखाया है, या कथा से कहीं न कहीं किसी के कान में बात पड़ी है। प्रणाम करने का जो हमारा पारंपरिक तरीका है, वो दाएं हाथ से दायां पांव, बाएं हाथ से बायां पांव, ये प्रणाम करने की, पहला करने की एक सनातन धर्म की पद्धति है। और प्रणाम में सर्वश्रेष्ठ प्रणाम है चरणों में मस्तक को रख देना। चलो बाहर किसी के मत रखो, घर में आए हुए पंडित जी के भी मत रखो, शर्म आती है। अपने माता पिता के तो रखो एकांत में। कभी भाग्य बदलना है तो माता पिता के चरणों में तो सिर रखना ही पड़ेगा, अगर भाग्य बदलना है तो। कैसे टेढ़े मेढ़े भाग्य वाले भी सुधर जाते हैं, माता पिता के चरणों में इतनी बड़ी शक्ति है। और कई लोग हैं माता पिता से लोग बोलते तक नहीं है, ऐसा विरोध भी हो जाता है, ऐसे भी परिवार हैं। गणेश भगवान ने अपने माता पिता की पूजा की, आरती की, माला पहनाई, चरणों में सिर रखा, और उसके बाद 7 परिक्रमा कर दी। माता पिता की 7 परिक्रमा। और गणेश ने कहा, हे पिताजी, भो मातर भो पितरस तुम च शृणु मे परमम वच। हे माता पिता, आप मेरी बात सुनो। पिताजी ने कहा, तेरी बात क्या सुने, वो कार्तिकेय कब के चला गया धरती की परिक्रमा करने के लिए, तू यहीं बैठा हुआ है अभी तक। बोले मेरी बात सुनो, अब आप ऐसा करो, मेरा विवाह करवा दो। भगवान शंकर ने कहा, कैसी बात करते हो गणेश, क्या तुमने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली? गणेश ने कहा, एक बार नहीं, मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। बोलो शंकर भगवान की 7 बार। गणेश जी कहते हैं, मया तो पृथ्वी क्रांता 7 बारम। 7 बारम माने 7 बार, पुनः पुनः मैंने 7 बार इस पृथ्वी की परिक्रमा कर दी। अच्छा, और फिर आप कैसे कहते हैं कि मैंने परिक्रमा नहीं करी? शिव और शिवा कहने लगे कि तुम तो यहीं बैठे हो, कार्तिकेय चला गया, तुमने ये परिक्रमा कब की? इस पूरी धरती में 7 द्वीप हैं,
समुद्रों से घिरी हुई ये पृथ्वी है, अनेक घनघोर जंगल हैं, और इतनी विशाल पृथ्वी की तुमने 7 बार परिक्रमा कर दी, कैसे? हालांकि शिवा और शिव जानते थे, लेकिन गणेश की परीक्षा ले रहे थे कितना बुद्धिमान है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अपने माता पिता की बात सुनकर के गणेश जी कहते हैं, भवतो पूजनम कृत्वा शिवा शंकर योरहम। गणेश जी कहते हैं, मैंने आप दोनों माता पिता का पूजन किया है और 7 परिक्रमा आपकी की है, इसलिए वेद और शास्त्रों में भी ये बात लिखी गई है। इत्येवं वचनम वेदैः शास्त्रे च धर्म संचये। जो माता पिता का पूजन करता है, उनकी परिक्रमा कर लेता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। पिताजी, वेदों में लिखा हुआ है, तस्य वै पृथ्वी जन्य फलम भवति निश्चितम पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रानन्ति च करोति। यह माता पिता के पूजा करके जो उनकी परिक्रमा करता है, उसको धरती की परिक्रमा का फल मिलता है। बहुत लोग करते हैं आज भी, बहुत लोग आज भी इस धरती में श्रवण कुमार जैसे लोग हैं। श्रवण कुमार की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार ने अपने दोनों अंधे माता पिताओं को तीर्थ कराने का विचार किया मन में। अंधे थे, चल नहीं सकते थे। श्रवण कुमार ने एक डंडे की ओर 2 डलिया बनाई, उन डलियाओं में आसन बिछाया, गुदगुदा, अपने बूढ़े माता पिता को उसमें बैठाला, अनेक तीर्थों के दर्शन करवाए श्रवण कुमार ने। आज भी जब श्रेष्ठ पुत्र की बात आती है, लोग कहते हैं बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा हो। श्रवण कुमार इतिहास में अमर हो गए। और आप लोगों को मालूम होगा, श्रवण कुमार के इस कथा का संबंध भगवान राम की कथा से भी है। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता अपने कुटिया में बैठे हुए थे और श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए नदी में जल लेने के लिए गए थे, घड़ा लेकर के। उसी समय भगवान राम के पिता राजा दशरथ जंगल में शिकार करने के लिए आए हुए थे। श्रवण कुमार ने जैसे ही घड़े को पानी के अंदर डाला तो उसमें से गुड़ 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 की आवाज आने लगी। आप घड़े को जब जल में डालते हैं तो जब उसके अंदर पानी जाता है तो गुड़ 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 की आवाज आती है। राजा दशरथ ने उस आवाज को सुना और राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। राजा दशरथ ने सोचा शायद कोई पशु जल पी रहा है। उन्होंने देखा नहीं कि वो पशु है कि कोई मनुष्य है, वो दूर थे। उन्होंने एक बाण छोड़ा जिसको शब्द भेदी बाण कहते हैं। शब्द भेदी, जहां से वो शब्द आया था वो बाण वहीं जाकर के रुकता था। राजा दशरथ ने सोचा शायद कोई प्राणी उस नदी में पानी पी रहा है। बाण छोड़ा, श्रवण कुमार को लग गया और राजा दशरथ जब वहां आए तो बहुत पश्चाताप हुआ। श्रवण कुमार के प्राण निकलने वाले थे। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को, उसके सिर को अपनी गोदी में रख लिया। बोले भैया बड़ी गलती हो गई, मैंने तो सोचा कोई पशु है। श्रवण कुमार ने कहा कोई बात नहीं, मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको ये पानी पिला दो ले जाकर के। और राजा दशरथ उस घड़े को लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे और माता पिता से कहा कुछ नहीं।
उनके कदमों के आट से माता पिता समझ गए कि श्रवण कुमार आ गया और पानी ला गया होगा। पास में जाकर के खड़े हो गए, घड़ा नीचे रख दिया। माता पिता ने कहा, श्रवण कुमार तुम आ गए? दशरथ कुछ बोलते नहीं। माता पिता ने कहा, तुम बोलते क्यों नहीं हो श्रवण कुमार, बोलो। पर कौन बोले? दशरथ के पास तो बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। माता पिता समझ गए, क्या तुम मेरे श्रवण नहीं हो? तुम कौन हो? बोले, मैं महाराज दशरथ हूं। मेरा बेटा कहां है? सारी घटना बताई। बोले, वो तो गलती से मेरे हाथों मारा गया, मैं आपके लिए जल लाया हूं। उन्होंने कहा, देखो अब हम जल नहीं पिएंगे, अब हमारे जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जैसे पुत्र वियोग में हमारे प्राण छूट रहे हैं, तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे भी प्राण पुत्र वियोग में ही छूट जाएंगे। आज भी पितृ भक्त मातृ भक्त श्रवण कुमार की कथा पूरे विश्व में गाई जाती है, और श्रवण कुमार को सुन सुन करके अनेक युवा बच्चे मातृ पितृ भक्त बन जाते हैं। गणेश जी महाराज कहते हैं, पिताजी हमने तो तुम्हारी परिक्रमा कर दी, और वेदों में भी लिखा हुआ है जो माता पिता का पूजन करता है, उनकी परिक्रमा करता है, तो शायद पृथ्वी की ही परिक्रमा करता है। पिताजी, माता पिता का चरण पुत्र के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। बोलो शंकर भगवान की। पुत्रस्य च महत् तीर्थम पित्रोश्चरण पंकजम। और इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए, अन्यथा तीर्थ तो दूर जाने पर मिलते हैं, और उन तीर्थों में जाकर के भी मनुष्य को कभी पुण्य नहीं मिलता। माता पिता को जो रुलाते हैं। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए उसका पति साक्षात तीर्थ है। पति की सेवा, पति चाहे जैसा भी हो, भाग्य से जैसा मिल गया हो, लूला लंगड़ा बलवान बीमार कैसा भी है, शास्त्र के अनुसार पत्नियों का भगवान उसका पति है। बिना पति के तीर्थ यात्रा में जाने का भी पत्नी को कभी कोई फल नहीं मिलता। पति अगर आज्ञा दे दे तब भी प्रयास करना चाहिए कि पति के साथ ही जावे तीर्थ यात्रा में। इस प्रकार से अनेक बातें भगवान गणेश ने कही। धर्मशास्त्र ऐसा कहते हैं। गणेश कहते हैं, पिताजी अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताओ, मेरी बातों को गलत सिद्ध करो। इसलिए अब जल्दी से मेरा विवाह करवा दो। शीघ्रम च भवितव्यो में विवाह क्रियताम सुबह। और नहीं तो कह दो कि वेद शास्त्रों ने गलत बात कह रखी है। ब्रह्मोवाच। इतना कहने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, गणेश जी ने इतनी सारी बातें कही तो मौन हो गए। इत्युक्ता पार्वती पुत्रस्य गणेश प्रकृष्टधीहि विरराम महाज्ञानी तदा बुद्धिमताम वरः। महाबुद्धिमान महाज्ञानी गणेश जी ऐसा कह करके चुप हो गए। और माता पार्वती और शिव अपने पुत्र की बुद्धिमानी भरी बातों को सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए, विस्मय में पड़ गए और गणेश की प्रशंसा करने लगे। पुत्र ते विमला बुद्धि समुत्पन्ना महात्मना त्वयोक्तं यद वचश्चैव ततश्चैव च नान्यथा।
शिव पार्वती कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारी बुद्धि महान आत्माओं की तरह है, महात्माओं की तरह है। देखो, महात्मा शब्द जब हम कहते हैं ना, तो महात्मा शब्द सुनते ही हमें लगता है हम किसी संत की बात कर रहे हैं, किसी बाबा की बात कर रहे हैं। महात्मा, हम कहते हैं महात्मा जी आए हैं। महात्मा का अर्थ है जिसकी आत्मा महान है। कोई गृहस्थ भी महान हो सकता है, उसकी आत्मा भी महान हो सकती है। धर्मात्मा का भी यही अर्थ है, जो आत्माएं धर्ममय होती हैं उन्हीं को धर्मात्मा कहा जाता है। और भगवत कृपा से आपका तो ये गांव धर्मात्मा का ही गांव है, धर्मात्माओं का ही गांव है। हमें भी ये अनुभूति होती है। आज भी आपके गांव में बहुत अद्भुत लोग हैं इस गांव में, और थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े लोग तो सब जगह होते हैं। बोलो शंकर भगवान की। टेढ़े मेढ़े लोग भी जरूरी हैं दुनिया में। रात ही नहीं होगी तो दिन का एहसास क्या होगा, है? काली रात होती है तभी तो दिन बड़ा सुखद लगता है। थोड़ी बहुत कठिनाइयां जीवन में होनी चाहिए। कठिनाइयां नहीं होंगी तो फिर सुख का भी उतना आनंद नहीं आएगा। कठिनाइयां आने के बाद जो सुख मिलता है उसमें बहुत आनंद होता है। लोग कहते हैं हमने बहुत कठिनाइयां उठाई हैं जीवन में, तब जाकर के आज ये दिन देखने को मिला है। तो महात्मा का अर्थ है जिसकी आत्मा महान हो, और आत्मा को महान सत्संग से ही बनाया जा सकता है। बोलो शंकर भगवान की। या तो जन्म जन्म से बनी हो, जन्म जन्मांतरों से। कुछ लोग जन्म जन्मांतरों से ही कुछ महान आत्माएं संसार में बच्चों के रूप में प्रकट हो जाती हैं। कुछ बच्चों के बड़े बिरले गुण होते हैं, अद्भुत। हमारे परिवार में भी एक बच्चा है, हमारे भाई का पुत्र, अभी वो 6 वर्ष का है। अपनी इच्छा से वो ये आजकल की जो मैगी और ये जो बच्चे खाते हैं, कहता नहीं ये सब बेकार चीजें, नहीं खाता, इनको बेकार होती है। सीधा साधा उसको दूध बहुत पसंद है, सीधी सादी चीजें खाता है। मुझसे कहता ताऊ जी मुझे चंदन लगाओ। जितनी देर मैं मंदिर में बैठता हूँ उतनी देर बैठा रहता है। बाल्यकाल से मैं पूजा करूंगा तो घंटी खुद बजाने लगता है। मैं इधर उधर जाता हूं तो ताई से कहता है ताई जी मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है ना। बच्चा है वो। बड़ी अद्भुत दुनिया है। थोड़ा कम कर दो इसको, थोड़ा सा कम कर दो। तो महात्मा और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे संसार में बहुत लोग होते हैं जो महान आत्माएं होती हैं। कुछ लोग तो महान जन्म से ही महान होते हैं, और कुछ लोग सत्संग में जाकर के उनकी आत्माएं महान हो जाती है, महात्मा ही हो जाते हैं। आपके इस गांव में भी बहुत सारे महात्मा हैं, नाम नहीं लूंगा, बहुत महान महान लोग हैं इस गांव में। तो कहते हैं हे गणेश, तुम तो महात्माओं के जैसी तुम्हारे को बुद्धि मिली है, और तुम्हारी सारी बातें सही हैं। अवश्य तुम्हारा विवाह करवाया जाएगा। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। अगर कोई व्यक्ति बलवान है और बुद्धिमान नहीं है, ऐसे बल का भी कोई फायदा नहीं। इसलिए मनुष्य का बुद्धिमान होना बहुत आवश्यक है। और जो सत्संग में जाते हैं, सत्संग की बातों को जीवन में उतारते हैं, धीरे धीरे वो बुद्धिमान हो जाते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं। और विवाह के बारे में सोचने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं इत्युक्त्वा तौ समाश्वास्य गणेशम बुद्धिसागर। और उनके विवाह के बारे में विचार करने लगे। विवाह करने चास्य मतिम चक्र उत्तमम। ब्रह्मा जी कहते हैं उस समय विश्वरूप नाम के एक प्रजापति हैं,
और जब उनको पता चला भगवान शिव अपने पुत्र गणेश का विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि महाराज मेरी 2 कन्याएं हैं, सिद्धि और बुद्धि नाम की। मैं अपनी दोनों कन्याएं तुम्हारे गणेश को देना चाहता हूं। और बड़े धूमधाम के साथ में माता पार्वती और महेश ने उन सिद्धि और बुद्धि नाम की कन्याओं के साथ में गणेश का बहुत महोत्सव के साथ, बड़े उत्सव के साथ विवाह संपन्न करवा दिया। महोत्सवम विवाहम च कारयामास मुदा। बड़े धूमधाम से, बड़े उत्सव के साथ गणेश जी महाराज का विवाह संपन्न हो गया। सारे देवता आए, जैसा कि भगवान शंकर और पार्वती चाहते थे, और बड़े धूमधाम से जो है विवाह हुआ। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और गणेश भी अपनी पत्नियों को देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। और समय बीतने पर गणेश को उन दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसमें एक का नाम सिद्धि और एक का नाम बुद्धि पड़ा। 2 पुत्र उत्पन्न हुए। द्वयौ पतन्योश्च 2 दिव्यो तस्य पुत्रो बभूवतु। 2 दिव्य पुत्र हुए जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि पड़ा। और इधर भगवान शंकर के दूसरे पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके जब घर आए, तो रास्ते में नारद जी मिल गए। बोलो शंकर भगवान की। नारद जी ने कहा, कार्तिकेय तुम बड़े भोले भाले हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम चले गए और तुम्हारे माता पिता ने जो कार्य किया वो मैं तुम्हें सत्य सत्य बताता हूं। नारद जी जो काम करते हैं, लोगों को लगता है नारद झगड़ा करवा देते हैं। गांव में भी कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर करते हैं। लोग कहते हैं नारद है वो, नारद नारद छो नारद। लेकिन नारद जी जो लीलाएं करते हैं वो समाज के कल्याण के लिए करते हैं, विश्व के कल्याण के लिए करते हैं। नारद जी ने कहा, देखो मैं सही से कहता हूं, तुम तो परिक्रमा करने के लिए तुम्हें तो घर से निकाल दिया और गणेश का विवाह कर दिया। गणेशस्य वरो कार्यम विवाह परशोभनम निष्कास्य त्वाम। निष्कास्य मन तुम्हें घर से निकाल दिया और गणेश की शादी करवा दी। अच्छा, और गणेश जी का तो विवाह हो गया। विश्वरूप प्रजापति की 2 सुंदर कन्याएं जो है उनको प्राप्त हुई हैं, और उनके तो 2 पुत्र भी हो गए हैं। और तुमने वन पर्वत समुद्र सहित इस सारी पृथ्वी को छान डाला। तुम्हारे साथ बड़ा छल हुआ है कार्तिकेय। पितृभ्याम क्रियताम अस्मै छलम तात विचार्यताम। हे बालक कार्तिकेय, तुम्हारे साथ तो छल हुआ है। तुम्हारे माता पिता ने बड़ा अनुचित काम किया। असम्यक च कृतम ताभ्याम तत्पितृभ्याम ही कर्म। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ, तुम्हारे माता पिता ने बड़ा अन्याय किया। तुम विचार करो, मुझे तो लगता है अच्छा नहीं किया। नारद ने कार्तिकेय जी को भड़का दिया। बोलो शंकर भगवान की। और ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इतनी बात कह करके तुम चुप हो गए। देखो, नारद की ही कथा है। ब्रह्मा जी नारद को ही कथा सुना रहे हैं, और वो कथा सुना रहे हैं जो अलग कल्प की कथा है। ये संसार कई बार नष्ट हो चुका है। पुराणों के अनुसार कई बार ये पृथ्वी जलमग्न हो चुकी है, सूर्य चंद्र अदृश्य हो चुके हैं, और हर कल्प के बाद ये पृथ्वी नष्ट हो जाती है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े कुछ नहीं रहते। सब ऐसी अग्नि जलती है, हजारों
हजारों गुना सूर्य की रोशनी से, प्रकाश से ये सारा संसार जल जाता है। हमारे यहाँ पहाड़ों में कोई पुड़पुड़ी, जहाँ पुड़पुड़ी कोई कीड़ा मकोड़ा जब अग्नि में जल जाता है तो कहते हैं पुड़पुड़ी को, तो किसी पशु को भी जला देते हैं तो कहते हैं पुड़पुड़ी को, है? ऐसे ही मनुष्य भी पुड़पुड़ी जाता है उस समय। ये कल्पों कल्पों की कथा है। कहते हैं नारद, कार्तिकेय से इतनी सारी बातें कहने के बाद तुमने मौन धारण कर लिया, और इधर कुमार कार्तिकेय ने क्रोध में जलते हुए अपने माता पिता को प्रणाम किया और कैलाश पर्वत छोड़ देने का मन बनाया। क्रौंच पर्वत की ओर जाने लगे। माता पिता ने रोका। कार्तिकेय, तुम क्यों जाते हो? कार्तिकेय ने कहा, हे माता पिता, अब मैं यहां पर एक क्षण नहीं रह सकता। आपने मेरे साथ में प्रेम न करके कपट का व्यवहार किया है। यद्देवम कपटम प्रीति मपहाय कृतम मई, मेरे साथ आपने प्रेम नहीं किया, कपट का व्यवहार किया है। हे नारद, दर्शन मात्र से सबके पापों का हरण करने वाले कार्तिकेय ऐसा कह करके भगवान शिव के उस कैलाश को छोड़ करके वहीं चले गए क्रौंच पर्वत में, जहां वो एक बालक के रूप में प्रकट हुए थे। उन्हीं सरकंडे के झाड़ियों के पास क्रौंच पर्वत में, और वहीं निवास करने लगे। हे नारद, विवाह न होने के कारण इनका नाम कुमार भी पड़ गया। पहले मात्र कार्तिकेय थे, षडमुख थे, अब ये कुमार के नाम से जाने जाने लगे। उनका नाम बड़ा पवित्र है, कार्तिकेय जी महाराज का नाम, कार्तिक कुमार का नाम। और कार्तिक मास में सभी देवता जो है उस क्रौंच पर्वत में जाते हैं, क्योंकि कुमार की वो उनका निवास स्थान है। उनके दर्शन के लिए जाते थे। कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र आने पर उनका दर्शन करते हैं। आज भी बहुत से लोग वहां जाते हैं। एक बार माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, हे मेरे शिव, हे प्राणनाथ, चलो कार्तिकेय से मिलकर आते हैं। हमने गणेश का तो विवाह कर दिया, पर कार्तिकेय छोड़कर चला गया, मेरा मन नहीं मानता है, चलो कार्तिकेय से मिल के आए। और भगवान शंकर स्वयं अपने अंश से उस क्रौंच पर्वत में आ गए। और जहां भगवान शंकर उस क्रौंच पर्वत में पहुंचे, वो स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की श्री शैले मल्लिकार्जुन, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंगों की कथा संक्षिप्त में हम कल कहने का वर्णन करेंगे। सारी कथाएं तो ज्योतिर्लिंगों की नहीं हो सकती। अन्य कथाओं का तो हम मात्र नाम लेंगे, नाम श्रवण करेंगे। सौराष्ट्र सोमनाथम च, सौराष्ट्र में चंद्रमा के स्वामी सोमनाथ, सोम माने चंद्रमा। कल हमारे जजमान जी ने, हमारे राजा रानी किशन सिंह जी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि चंद्रमा को भगवान शिव क्यों धारण करते हैं। प्राचीन समय में देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं का और असुरों का संग्राम हुआ। बहुत कथा विस्तार से आती है श्रीमद् भागवत में। देवताओं ने और दैत्यों ने घनघोर युद्ध किया, इसलिए कि समुद्र से अमृत निकले, अमृत। भगवान विष्णु ने युक्ति बनाई, अच्छे काम के लिए अगर थोड़ी बहुत चालाकी करनी पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं। बोले शंकर भगवान की। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, देवताओं देखो, समुद्र मंथन करो, समुद्र से अमृत निकलेगा,
और तुम लोग अमृत पी लोगे तो फिर तुम युद्ध में कभी दैत्यों के हाथ से पराजित नहीं हो सकते। देवताओं ने कहा प्रभु मंथन होगा कैसे? बोले मंथन ऐसे होगा, मंथन ऐसे होगा, एक तरफ असुर लगेंगे और एक तरफ देवता लगेंगे। बोलो शंकर भगवान की